हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद की चर्चा में आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जिसकी राजधानी भारत को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुगर, डायबिटीज, मधुमेह की। भारत में यह बीमारी इतनी अधिक फैल चुकी है कि इसे पूरी दुनिया में इसकी राजधानी कहा जाता है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि शुगर का रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज क्या क्या है। इसके अलावा अंत में मैं आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे फेमस ब्रांड के उन दवाइयों का वर्णन करूंगा जिनको खाने से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये शुगर, मधुमेह रोग है क्या। शरीर में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, इंसुलिन आप लोगों को पता ही है एक प्रकार का हार्मोन होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस दशा में मनुष्य जो भोजन खाता है उस पचता नहीं है, उसका जो शुगर होता है वो नहीं पच पाता है। परिणामतः पेशाब के साथ शुगर निकलने लगता है, डाइल्यूट नहीं हो पाता है शुगर इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। इसका कारण है कि जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, या फिर जिनका लीवर खराब है, या फिर जो मोटे हैं, इन लोगों को प्रायः यह बीमारी होती है। अगर हमारा पैंक्रियाज खराब हो चुका है हमारे कुछ बीमारी की वजह से, तब इंसुलिन नहीं बन पाता है, क्योंकि इंसुलिन बनाने का कार्य पैंक्रियाज का है। तो इन परिस्थितियों में यह रोग हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस रोग की पहचान क्या है। बहुत बार क्या होता है कि शुगर हमें काफ़ी समय से होता है, लेकिन इसके पहचान के अभाव में हम सही समय पर शुगर का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते इस दिन पर दिन खराब, हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जाती है। और जब स्थिति हमारे हाथ से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हमें शुगर है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि शुगर होने के क्या क्या लक्षण हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये काम दे। जानकारी रखना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मधुमेह के रोगी को प्यास और भूख ज़्यादा लगती है, बार बार पेशाब आता है, शरीर में इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है, संक्रमण से बचने की रोग क्षमता कम हो जाती है। मतलब जो इन छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, हमारे शरीर कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, शरीर में फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि हो जाते हैं, घाव भरने में भी काफ़ी समय लगता है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, तथा आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैं डायबिटीज के कॉमन पहचान। ये सामान्य पहचान है जो लगभग सभी शुगर रोगियों में पाए जाते हैं। तो आप इस पहचान को, अगर आपको शुगर नहीं भी है तो आप कम से कम इसको याद रखिए कि अगर इस तरह के लक्षण आपको लगे तो आप तुरंत जाके शुगर की जांच कराइए। आजकल तो 50 रुपये में हो जाती है जांच, जाके आप जांच करा सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाइएगा है कि नहीं है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको जांच के बाद होता है कि अगर आपको शुगर निकल गया, तब हमारे ये टेंशन शुरू हो जाता है कि भैया अब तो हमें शुगर हो गया है, अब ये तो जन्म इस पीढ़ी में ख़त्म होगा नहीं, मरने के साथ ही शुगर ख़त्म होगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। शुगर को हम नियमित खान पान, नियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज, कसरत, सही आहार, दवा का सही प्रयोग, समय पर प्रयोग, ये सब करने से, पथ परहेज करने से हम शुगर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कोरोना के बाद प्रायः देखा गया कि बहुत से लोगों में, बहुत कम उम्र के लोगों में, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल के लोगों में भी शुगर काफ़ी बढ़ गया है। बहुत से शुगर के मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के बाद। पहले यह 45-40 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में ही पाया जाता था प्रायः,
लेकिन अब 20 साल 25 साल 30 साल के युवाओं में भी शुगर आमतौर पर पाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको जो मैंने लक्षण बताए उसमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है तो 50 रुपये खर्च कीजिए और जांच कराइए, उसके बाद संतुष्ट हो जाइए। और अब बात करता हूँ जो असली बात है, अगर आपको जांच के बाद शुगर निकलता है या ऐसा पता चलता है कि आपको शुगर हो चुका है, तो फिर आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए। हम भारतीय हैं दोस्तों, भारतीय लोगों को किसी भी बीमारी में सबसे पहले घरेलू होम्योपैथ और आयुर्वेदिक दवा पर ही विश्वास होता है। एलोपैथ बाद के लिए हम लोग रखते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि अगर आपको शुगर हो जाए तो इसके लिए हम घरेलू होम्योपैथ और आयुर्वेदिक की कौन सी दवा लें। तो शुरुआत करते हैं हम घरेलू से। अगर आपको कंफर्म हो जाते हैं कि आपको शुगर हो गया है, आप क्या क्या घरेलू उपचार करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैं संक्षेप रूप से आपको कुछ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। मेथी दाना, मेथी तो सब जगह मिलती है। मेथी दाना 10 ग्राम और 10 ग्राम सूखा करेला, दोनों को अच्छी तरह पीसकर चूर्ण बना लीजिए। करेला बाजार से लाइए, उसको सुखा लीजिए और 10-10 ग्राम दोनों को मिलाकर उसका चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण को सुबह के समय 1 से 2 चम्मच ताजे पानी के साथ, मतलब खाली पेट आपको खाना है, कुछ खाना नहीं खाना है, खाली पेट इस चूर्ण को सुबह के समय फाँक लेना है। ये पहला हो गया। दूसरा है कच्चा केले के टुकड़े करके उसे सुखा लें, फिर उसका चूर्ण बनाकर शीशी में भर लें। 1 चम्मच चूर्ण फीके गाय के दूध के साथ सेवन करना है। सुबह के समय नीम के 4 कपोले 20 दिन तक नियमित चबाएं। 20 दिन तक सुबह खाली पेट नियमित नीम के 4 कपोले आपको चबाने। ताजे आंवले का 2 चम्मच रस शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। कोशिश करें कि शहद आप मार्केट से ना खरीदें। अगर कहीं आसपास छत्ताल में लगा हो, नेचुरल हो, चाहे कहीं बी फार्मिंग हो रही हो, वहां से जाके आप नेचुरल अपने आंखों से अगर शहद मिलता है तभी शहद लें। मार्केट में मिलने वाले शहद ना लें, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड का हो, नहीं ले। अगर शहद नहीं मिल रहा तो इसे नहीं अपनाएं, इसे छोड़ दें, क्योंकि मार्केट के शहद 100% प्योर नहीं होते हैं। आप बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं बहुत सारी कंपनियों को लेकर, आप उन रिपोर्ट्स को गूगल पे है, आप खोज लें, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खोज लें। इसलिए मार्केट वाले शहद को मैं मना करूँगा। अगर आपको नेचुरल वे में कहीं से मिलता है, बाग बगीचे से, जंगल से कहीं से मिलता है, तो आप लें, उसे ही लें और उसको यूज़ करें। ताजे आंवले का 2 चम्मच रस शहद साथ, शहद मिले तभी लेना है। मधुमेह में यदि बार बार पेशाब लगता है आपको, तो उसे दूर करने के लिए 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी लेना है। आम की 8-10 नई पत्तियों को चबाने से भी मधुमेह धीरे धीरे कंट्रोल होता है, धीरे धीरे कंट्रोल होता है। इसके अलावा जामुन का रस, जामुन का अभी दिन है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जामुन का रस 1 चम्मच पके आमों का रस मिलाकर नित्य सेवन कीजिए, इससे भी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। जामुन के 4-5 पत्तों को सुबह के समय थोड़े से सेंधा नमक के साथ चबाकर खाने से कुछ दिनों में शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोल बोल रहा हूँ, याद कीजिएगा, कंट्रोल ही होगा, ठीक नहीं होगा। आपको नियमित रूप से ये खाना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि ठीक कर देगा, तो इसके बहुत सारी और भी शर्तें होती हैं। जब तक हमारे शरीर का पैंक्रियाज नहीं ठीक होगा तब तक नहीं ठीक होगा इन शुगर का बीमारी। तो पैंक्रियाज अगर आपका ठीक हो जाएगा, नेचुरल रूप से इंसुलिन निकलने लगेगा, तब आपका शुगर अपने आप भाग जाएगा। तो ये सब जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा 1 कप गाजर का रस, आधा कप पालक का रस, आधा चम्मच जीरे के चूर्ण में 2 चुटकी नमक डालकर 20 दिन तक सेवन करें। इससे धीरे धीरे कंट्रोल होगा। लेकिन इस दवा को हाई बीपी वाले मरीज को नहीं लेना है। इसके अलावा बात करते हैं तो तेज पत्ता के पत्तों का चूर्ण 1-1 चुटकी सुबह दोपहर शाम ताजे पानी के साथ सेवन करने से भी आपका शुगर कंट्रोल होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद में इस शुगर के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां हैं जो
नेचुरल हमें नहीं मिल पाती है, आसानी से नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी 2-4 मैं बता देता हूँ, अगर मिल सके तो आप बना लीजिए दवा। मेथी का बीज 50 ग्राम, ये जामुन की गुठली, चूंकि अभी जामुन का सीजन है इसलिए मैं इसको पहले नंबर पर बता रहा हूँ। मेथी का बीज 50 ग्राम, जामुन की गुठली 60 ग्राम, गुड़मार बुट्टी 100 ग्राम, इन सबको कूट पीस कर चूर्ण बना ले। 1 चम्मच चूर्ण सुबह के समय पानी के साथ सेवन करें, शुगर आपका धीरे धीरे एकदम कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बेल की, चूंकि अभी बेल का भी सीजन है, बेल की सूखी पत्तियां 50 ग्राम, घी गवार 50 ग्राम, गुड़मार 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, करेले की पत्तियां 50 ग्राम, सबको कूट पीस कर चूर्ण बना लें। इसमें से 10 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन पानी के साथ खाली पेट सेवन करें, शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। 10-10 ग्राम केरा अनाज का छिलका, बाइंडिंग, अश्वगंध, नागौरी सबको कूट कर रख ले। इसमें से 1 चम्मच चूर्ण का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें, धीरे धीरे शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा चलिए आपको एक और बताता हूँ जो सामान्यतः हमारे घरों के आसपास मिलती है। पपीता 20 ग्राम, कत्था 5 ग्राम, सुपारी एक कटी हुई कुचली जिसको थूट देना है सुपारी को लेकर, तीनों का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन भोजन के साथ सेवन कीजिए, बहुत जल्द आपको फायदा होगा। इसके अलावा एक आपको बताता हूँ धनिया की चटनी। धनिया जो होता है उसमें नेचुरल इंसुलिन होता है। आप प्रायः भोजन में प्रतिदिन धनिया की चटनी का प्रयोग करिए, शुगर आपका धीरे धीरे इससे भी कंट्रोल होगा। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है। इसके अलावा जो दवा है उनका मैं बाद में बात करूंगा। अब थोड़ा बात कर लेता हूं, चूंकि एपिसोड बड़ा हो रहा है, तो होम्योपैथ की, तो होम्योपैथ में आप शुगर के लिए कौन सी दवा ले सकते हैं। लेकिन होम्योपैथ की दवा बताने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि इन दवाओं को लेने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, उसकी सहमति ले लें, उसके बाद ही आप इन दवाओं को लें, क्योंकि आपका शुगर लेवल किस टाइप का है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, आपको कितनी मात्रा लेनी है वो कोई आपको योग्य चिकित्सक ही बता सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि शुगर में ये दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन कौन सी दवाई कितनी मात्रा में कब कब लेनी है आप होम्योपैथ किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही लें, ठीक है। भूख और प्यास की अधिकता, पेशाब में शक्कर की मात्रा अधिक होने की शिकायत होने पर, अगर इस तरह के लक्षण है तो आप लैक्टिक एसिड की थोड़ी मात्रा ले सकते हैं। अगर बार बार पेशाब आता हो, मानसिक चिंता हो, पेशाब में फास्फेट की मात्रा अधिक हो, पेशाब में सफ़ेद शक्कर, कमजोरी लग रहा हो, काम में मन नहीं लग रहा हो, तो आप फास्फोरिकम एसिडम 1 और 6x 6 गुना आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि मधुमेह की बीमारी पुरानी हो तो नेट्रम फास, नेट्रम सल्फ दोनों को मिलाकर 1.5 माह तक ले, धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होगा, काफ़ी ठीक होगा। बार बार प्यास लगने पर, जलन होने पर मधुमेह की हालत में आप ओपियम ले सकते हैं। फिर आप एरोमेटिका एक दवा आती है, रस होती है ये, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज के कारण हाथ पैर में जलन होता हो, पीत की अधिकता रहता हो, दर्द हो, अतिसार हो, तो आप सफालेडिका इंडिका मुरलाक ले सकते हैं। बार बार पेशाब खांसने, तेज बोलने से पेशाब निकल जाने पर अगर बीमारी हो तो आप नेट्राम्यूर ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम अपने जीवन में अपना डेली रूटीन है उसमें क्या क्या परिवर्तन करें, खान पान में क्या परहेज करें जिससे कि शुगर कंट्रोल रहे। शुगर होने पर आप सबसे पहले शारीरिक मेहनत और व्यायाम शुरू कर दीजिए। शरीर से डेली पसीना निकालिए, सुबह आधा घंटा, शाम को 1 घंटा जरूर आप एक्सरसाइज कीजिए। खाना आप सूर्यास्त से पूर्व कीजिए। खाना आपको सोने से 3 घंटा पहले करना है। रात का खाना खाने के बाद अगर आप 6 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 7 बजे 8 बजे आप मिनिमम 1000 कदम चलिए। मिनिमम 1000 कदम चलिएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे ही शुगर कंट्रोल हो जाएगा। खाने का रूटीन आप फिक्स कर लीजिए। आपको भूख जितनी आपको लगती है उससे 1 रोटी कम खाइए। आप सूर्यास्त के समय खा लीजिए या सूर्यास्त से पूर्व खा लीजिए। सोने से 3 घंटे पूर्व खाना है। लिक्विड ज़्यादा यूज़ कीजिए। रात को सोने से पहले कम से कम 1000 कदम वॉक करना है, ये कंपलसरी कीजिए। आपका शुगर बिना दवाओं के भी नेचुरल रूप से धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा खाने में चीनी, गुड़, मिश्री, मीठे फल, चावल, आलू, मैदा की चीज़ें एकदम नहीं खाना है, छूना भी नहीं है।
जौ चने की रोटी हरी सब्जियां अधिक खाना है, सप्ताह में 1 दिन, हो सके तो डॉक्टर की अनुमति से उपवास रख सकते हैं। 1 टाइम उपवास रखिए, हल्का फुल्का खाइए, लिक्विड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू का पानी सुबह शाम लेना चाहिए, क्योंकि नींबू हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालने का कार्य करता है, इसलिए नींबू का पानी गर्म पानी में लेके सुबह शाम 1 नींबू लीजिए, गर्म पानी लीजिए, निचोड़ दीजिए, सुबह और शाम लीजिए, बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अमरूद, केला आदि का सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। करेला, परवल, बैगन तथा कच्चा केला खाना चाहिए, फायदेमंद है मधुमेह के। करेला, परवल, बैगन, कच्चा केला मधुमेह के रोगियों को खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी आयुर्वेद की फेमस कंपनियां हैं जो शुगर डायबिटीज की दवा बनाती। कुछ कंपनियों का मैं नाम लूँगा और उनकी दवा भी बताऊंगा, लेकिन आप किसी वैद्य से ही इसको प्रिस्क्राइब करा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। डाबर कंपनी जो शुगर के लिए दवा बनाती है उसमें है सारीवादा 100। उसके अलावा है वसंत कुमार रस, डाबर कंपनी की अच्छी दवा है। इसके अलावा है उसिरासौ चंद्रप्रभा वटी, ये भी है, बढ़िया है। बैद्यनाथ कंपनी जो बनाती है वो है प्रमेह गज केसरी वटी है, शिलाजीत वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, मधुमेह हारी है। आप बैद्यनाथ की इन दवाइयों को ले सकते हैं। इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी है जो बनाती है चंद्रकला रस, तारकेश्वर रस, बृहद बागेश्वर रस। झंडू फार्मेसी सेमल पाक, प्रमेह हरण चूर्ण, स्वर्णवंग चूर्ण। ऊंझा फार्मेसी आपको बनाती है धातु पुष्प चूर्ण, जाम्बुलिन। तो इस तरह की बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो आपको बनाती हैं शुगर की दवाएं। अगर ये दवाएं आपको नॉर्मली दुकानों में नहीं मिलती है तब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन पोर्टल हैं जहां ये दवाइयाँ आप सुलभ है, 10-15%, 20% डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा शुगर पे डिटेल एनालिसिस। हमने इसमें कोशिश की कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जा सके, आपके साधारण भाषा में आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास किया कि शुगर क्या है, शुगर के लक्षण क्या हैं, तथा घरेलू आयुर्वेदिक होम्योपैथ दवाइयाँ किस तरह से शुगर में लेनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या खाने चाहिए, क्या परहेज। दोस्तों आपको बनाया गया यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।